मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज हम बीएड सेमेस्टर डीएलएड यूपी टेट सीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न पिछड़ा बालक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें पिछड़ा बालक की अर्थ या परिभाषा की, तो ध्यान दीजिए, वह बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है, इसे पिछड़ा बालक कहते हैं। यानी कि मित्रों ऐसा बालक जो अपने ही उम्र के सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा उसकी मानसिक योग्यता या बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा कम होती है, ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहते हैं। या मित्रों ऐसा बालक जो अपनी आयु से उसकी बुद्धि लब्धि आयु के अनुसार बहुत ज़्यादा कम होती है, ऐसे बालकों को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिए, एक परिभाषा है सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। यानी कि मित्रों ऐसा बालक जो, ऐसे कि मित्रों कोई बालक कक्षा 5 में पहुंच गया है लेकिन वह कक्षा 4 का ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, उसकी बुद्धि लब्धि कक्षा 2 के बराबर है, यानी कि वह कक्षा 2 तक का प्रश्न का उत्तर सही दे पाता है लेकिन 3, 4, 5 तक का उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन वह कक्षा 5 का विद्यार्थी है और उसका उम्र कितना है, 10 वर्ष है। तो दोस्तों ऐसे बालक को क्या कहेंगे, पिछड़ा बालक कहेंगे। ध्यान दीजिए मित्रों, हाल महोदय की परिभाषा है पिछड़ा बालक वह है जिसकी शैक्षिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। उसकी स्वाभाविक योग्यता जैसे कि मित्रों उसकी आयु के योग्यता के बराबर उसकी शैक्षिक उपलब्धि नहीं है, पढ़ने की योग्यता नहीं है, अधिगम करने की योग्यता नहीं है, यानी कि मानसिक बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा कमजोर है, कम है, 80 से कम है, तो ऐसे बालकों को हम क्या कहेंगे, पिछड़ा बालक कहेंगे। अगला परिभाषा है मित्रों सोनेल एवं सोनेल के शब्दों में पिछड़ा बालक वह है जो सामान्य उम्र के बालकों के बीच निम्न शैक्षिक उपलब्धि दर्शाता है। यानी कि अपने मित्रों के सहपाठियों के जो सामान्य उम्र के 2-3 बालक हैं लेकिन कोई ऐसा बालक है जिसकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, पिछड़ा बालकों के लक्षण क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 80 से कम होती है और जो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 होती है। अब ध्यान दीजिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है मानसिक ग्रंथियों में अस्वस्थता। मानसिक ग्रंथियों में अस्वस्थता के कारण, मस्तिष्क में कुछ कमी के कारण ऐसे बालक सीखने में पीछे रह जाते हैं, तो इसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। और मित्रों तीसरा पॉइंट है अधिक असफलता। विभिन्न परीक्षाओं में वे अधिकतर असफल होते हैं, ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों कार्य करते समय स्वतंत्र निष्कर्ष न कर पाना, यानी कि कोई भी विषय वस्तु पर निश्चित निर्णय न ले पाना, कोई भी समस्या पर निर्णय पर जल्दी न पहुंच पाना, बहुत देर लगाना पिछड़े बालक का लक्षण है। अगला पॉइंट है मित्रों अन्य सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि में कम होना, यानी कि दूसरे ही सामान्य विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में इनका बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मानसिक योग्यता कम होती है, बुद्धि लब्धि कम होती है, तो यह पिछड़े बालकों के लक्षण है। अगला पॉइंट है स्कूल द्वारा आवंटित कार्य न कर पाना, जैसे कि गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य पिछड़ा बालक जल्दी नहीं कर पाते हैं। यह सब किसका लक्षण है, पिछड़े बालक क्या है। अगला पॉइंट है देर से सीखना या धीमा सीखना। धीमा सीखना या देर से सीखना, देर से अधिगम करना पिछड़े बालक का मुख्य लक्षण होता है। और मित्रों अगला पॉइंट है जीवन के प्रति निराशा, क्योंकि जब यह तेजी से अधिगम नहीं कर पाते हैं, हर काम में पीछे रहते हैं, तो इनको निराशा ज़्यादा अनुभूति होती है। अब मित्रों देखिए अगला पॉइंट है पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं। तो पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं मित्रों, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है मित्रों विद्यालय का वातावरण। आपका विद्यालय का वातावरण यदि अच्छा न रहा तो बालक सीखने में पीछे छूट जाता है। यदि विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं सभी बालकों पर ध्यान न दे, सिर्फ 2-4 बालकों पर ही ध्यान दे, तो बहुत सारे बालक हैं जो पढ़ने में पीछे हो जाते हैं।
दूसरा पॉइंट है मित्रों निर्धनता। निर्धनता के कारण बहुत से बालक विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। ऐसे बालकों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो मित्रों निर्धनता भी पिछड़ेपन का एक कारण है। अगला पॉइंट है मित्रों माता पिता की अशिक्षा। अधिकतर माता पिता अशिक्षित होने के कारण बच्चों को भी जो वह मजदूरी करते हैं उसी में भी लगा देते हैं, जिससे बालक सीखने से वंचित हो जाता है। तो यह भी पिछड़ेपन का एक कारण है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है कमजोर बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि कमजोर होने के कारण भी बच्चे सीखने में बहुत देरी करते हैं। तो दोस्तों यह मित्रों क्या है, यह है पिछड़ेपन के कारण है। अगला पॉइंट है मित्रों शारीरिक रोग। शारीरिक रोग के कारण बच्चों में योग्यता होने के बावजूद भी वह सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसे बालक भी पिछड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों स्वभाव संबंधी दोष। विभिन्न स्वभाव संबंधी दोष के कारण भी बच्चे पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों वातावरण का प्रभाव। आपका वातावरण आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि आपका वातावरण अच्छा नहीं है, वातावरण दूषित है, रहन सहन वेशभूषा इत्यादि वातावरण की बात करते हैं, पास पड़ोस, यदि आपका विद्यालय बहुत दूर है, समाज अच्छा नहीं है, आपको अच्छा व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, पढ़ने के सभी साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो भी बच्चा पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं पिछड़े बालकों के प्रकार। पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मित्रों पिछड़े बालक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है मानसिक मंद बालक। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कमजोर होती है, मानसिक योग्यता कम होती है, ऐसे बालक भी पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। मानसिक मंद बालक जो होते हैं मित्रों इनकी बुद्धि लब्धि 70 या 80 से कम होती है। दूसरा पॉइंट है मित्रों शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक, यानी कि मित्रों बालक में सीखने की योग्यता है लेकिन वे शारीरिक दोष उत्पन्न होने के कारण, शरीर में कोई विकृति उत्पन्न होने के कारण वे अपनी रुचि के अनुसार नहीं पढ़ पा रहा है, अपनी रुचि के अनुसार वह कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह उस कार्य से पिछड़ गया है। तो ऐसे बालक पिछड़ेपन के ही शिकार होते हैं। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। तीसरा पॉइंट है मित्रों शिक्षा के अभाव में पिछड़े बालक। यदि सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, यदि सबको समान शिक्षा न मिले तो शिक्षा के अभाव में भी बालक पिछड़ जाते हैं। और मित्रों यह देखिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने के कारण एक अन्य क्षेत्र में पिछड़ा प्रतिभाशाली बालक, यानी कि मित्रों प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि जो प्रतिभाशाली बालक है वह किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे और कुछ अन्य क्षेत्र में भी वह ध्यान न दे, तो वह जिस क्षेत्र में ध्यान देगा उस क्षेत्र में प्रतिभाशाली होगा, लेकिन वह जिसमें ध्यान नहीं देगा उसमें प्रतिभाशाली नहीं होगा, तो यह पिछड़ा बालक की श्रेणी में आएगा। जैसे कि मित्रों कोई बालक खेल में ज़्यादा रुचि रखता है, वह क्रिकेटर बन गया, क्रिकेटर तो बन गया, क्रिकेटर में महारथी है, क्रिकेटर में प्रतिभाशाली है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं कर पाया, किसी को पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए तो शिक्षक बनने में क्या है, पिछड़ा बालक है, शिक्षक नहीं बन पाएगा। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है वातावरण परिस्थितियों आदि के कारण पिछड़ा बालक। विभिन्न वातावरण के कारण, विभिन्न परिस्थितियों के कारण, आर्थिक अपवंचन के कारण, निम्नलिखित कारणों के कारण दोस्तों जो बच्चे होते हैं पिछड़ जाते हैं। जैसे कि मित्रों घर परिवार की स्थिति अच्छी न होने के कारण भी बालक अधिगम नहीं कर पाते हैं। अब देखिए मित्रों अगला पॉइंट है पिछड़े बालकों की शिक्षा, यानी कि जो बालक पिछड़ गए हैं ऐसे बालकों को कैसे शिक्षित किया जा सके। देखिए मित्रों पहला पॉइंट है धीमी गति से अधिगम की शुरुआत कराना। देखिए मित्रों जो मानसिक रूप से कमजोर बालक है या जिनकी मानसिक शक्ति या बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा कम है, शैक्षिक उपलब्धि बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे बालकों को धीरे धीरे सिखाया जाए, धीरे धीरे इनका अधिगम कराया जाए। देखिए मित्रों दूसरा पॉइंट है प्रदर्शन विधि का उपयोग करना। प्रदर्शन विधि का मतलब अधिकतर चित्रों का उपयोग करके दिखाना, अधिकतर मानचित्रों का उपयोग करना, किसी भी विषय वस्तुओं को मॉडल प्रस्तुत करना, यह सब क्या है प्रदर्शन विधि का उपयोग करके ऐसे बालकों को तेजी से सिखाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है मित्रों श्रेणीहीन कक्षा, यानी कि जो बालक हो सभी बालक को एक साथ बैठाकर शिक्षित किया जा सकता है, या दोस्तों बालक की योग्यता अभिक्षमता के रुचि के अनुसार उसकी मानसिक मंदता को ध्यान में रखते हुए आप कक्षाओं का संचालित करके उसे सिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों सरल एवं रचनात्मक विषय, यानी कि जो विषय हो सरल हो, रचनात्मक हो, रुचिकर हो, कार्य करने के प्रति प्रेरित करता हो।
अगला पॉइंट है मित्रों निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए मित्रों, निदानात्मक का मतलब होता है पहले समस्या का पहचान करना, यानी कि जो बालक है उसके सीखने में किसमें कमी आ रही है, उसकी रुचि में कहाँ पर कमी आ रही है, तो पहले बालक की समस्या का निदान कर लीजिए, फिर उसके बाद उसका उपचार दीजिए, यानी कि उसके योग्यता के अनुसार आप विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाते हुए पढ़ाइए। अब देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है आत्मविश्वास पैदा करने की शिक्षा। जो पिछड़ेपन वाले बालक है उसमें अधिकतर निराशा भरी होती है, तो ऐसे बालकों को मोटिवेट करें, पढ़ने के प्रति उनकी रुचि जागृत करें। अगला पॉइंट है मित्रों विशेष विद्यालय की व्यवस्था। ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय, विशेष कक्षाएं भी संचालित की जा सकती हैं। ऐसे बालकों को समावेशी शिक्षा प्लस आप कुछ समय के लिए विशिष्ट कक्षाएं भी संचालित करा सकते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग। तो मित्रों जो पिछड़ेपन वाले बालक हैं जिनकी मानसिक योग्यता कम है, यदि ऐसे बालकों को दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बच्चे देखकर अपने अनुभवों के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, अपने आसपास के पास पड़ोस के वातावरण में सामंजस्य बैठाकर ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है विद्यालय में अपने पास पड़ोस का वह वातावरण लेकर आता है, तो दोस्तों अनुभव लेकर आता है। यदि उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाया जाए, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करके सिखाया जाए, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता में आप छात्रवृत्ति देकर बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निर्धनता के कारण नहीं सीख पाते, विद्यालय में नहीं आ पाते, तो ऐसे बालकों को आर्थिक सहायता जैसे छात्रवृत्ति देकर ऐसे बालकों को विद्यालय में लाया जाए और सिखाया जाए। अगला पॉइंट है मित्रों गतिविधि आधारित शिक्षा। गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कार्य करने के लिए, विभिन्न गतिविधियों पर उनको प्रोजेक्ट कार्य दिया जाए, छोटे छोटे कार्य दिया जाए और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। अगला मित्रों पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि बच्चों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए ताकि वे चलकर भविष्य में व्यवसाय कर सके, अपनी रोजी रोटी चला सकें। और मित्रों नोट यहाँ पर है अति महत्वपूर्ण, सिरिल बर्ट को पिछड़े बालक पर अध्ययन करने का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। देखिए मित्रों जो सिरिल बर्ट है, सिरिल बर्ट को पिछड़े बालकों पर इन्होंने अध्ययन बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए दोस्तों सिरिल बर्ट को पिछड़ेपन वाले बालकों को अध्ययन करने के कारण इन्हें पिछड़े बालकों का जनक कहते हैं मित्रों। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो देखना हो तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्रतिभाशाली बालकों का, मंद बुद्धि बालकों का प्लेलिस्ट ऊपर है, आप चेक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।